अगर बिजनेस से कैश विड्रॉ कीजिएगा, ये हम लोग स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जनरलिटी थोड़ा सा अलग हो जाता है, और अलग क्या होगा, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। आपको पता है कि बिजनेस से अगर हम कैश निकाल रहे हैं तो भी पर्पस क्या हो, पर्सनल है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं ड्रॉइंग करते हैं। बात समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया, हम लोग क्या बोले, हर एक ट्रांजेक्शन में दो स्टेप निकालना है, पहला समझ में आ गया ड्रॉइंग। दूसरा समझ में आ रहा है कि अगर बिजनेस से हम लोग कैश निकाल रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो ये हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि कौन सा अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट होता है बाबू, कैश कौन सा अकाउंट होता है। सबसे पहले कैश कहाँ आता है, एसेट्स में आता है ना, एसेट्स में आता है। टोटल एसेट्स कहाँ आता है, कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है बिजनेस में, घट रहा है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, घटेगा तो क्रेडिट करो, टूथ कैश कर देंगे। चलिए पहला क्लियर है, हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होता है, समझ में आ गया। दूसरा तो पहले निकाल के बैठे थे, क्या बचा था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल, क्लियर है। नरेशन अगर लिखते जाएंगे तो अगर ट्रांजेक्शन 2 को बात करें तो रिप्लेस अगर कर देंगे, बस कैश के जगह हम गुड्स कर देंगे, तो अंतर क्या होगा, क्या कोई बता पाएंगे आप? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, नोट करते जाइएगा, ठीक है, इसे एकदम नोट करते जाइए, समझते जाइए। और सुनिए ना, बस इतना दिमाग में रखिए, अगर आपके घर में किराना का दुकान है, किराना की दुकान में मतलब चीनी बेचते हैं, चावल बेचते हैं, जितना भी जरूरत दिनचर्या का जो भी सामान होता है वो बेचते हैं आप। अगर आपके घर जाएंगे हम, अगर हमको चाय बना के देना है और चीनी खरीद के लाइएगा कि अपना बिजनेस से निकालिएगा, सिंपल सी बात है, बिजनेस से निकालेंगे, है ना। अगर बिजनेस से निकालेंगे, जब चीनी खरीद के लाए थे तो क्या सोचे थे कि चीनी को बेचना है, वो लोग अपना सोच रहे आज लाए होंगे उसको बोल रहे हमको लगा कि घर के लिए लाना उसको बेटी। समझ में आया नहीं है? तो चाय बना के पी जा। जो चीनी हम लोग निकाले हैं वो किसके लिए निकाले, बेचने के पर्सनल के लिए, यानी खरीद को तो लाए थे बेचेंगे बोल के, लेकिन क्या बेच रहे हैं आप? अब वो सिंपल सी बात है, अगर चीनी या फिर कोई भी सामान जिसको हम लोग गुड्स कहें, जिसको आप बेचने के मकसद से लाए थे, उसको बेच नहीं रहे हैं। बात समझ में आप, बेच नहीं रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर ले, कंजप्शन के जैसा। एक उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, उसके जैसा आप यूज कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा नहीं? तो बताइए, आप जब उस गुड्स को खरीद के लाए थे तो उसको ट्रीट क्या किए थे, परचेज किए थे कि नहीं किए थे? बात समझ में आ रहा? लेकिन आज उसको आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज कर ले रहे हैं। बात समझ में आया ना? आप जब परचेज किए थे तो एंट्री क्या किए थे, परचेज अकाउंट डेबिट किए थे कि नहीं किए थे? अच्छा, ड्राइंग करते हैं, चाहे गुड्स हो या कैश हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए ड्राइंग क्या होता है, हमेशा डेबिट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक। अगर परचेज क्या किए करके रखे थे, डेबिट, क्या उस गुड्स को आप बेचें? तो परचेज को कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं, लकड़ी को लकड़ी काटता है, लोहा को तो जर्नल एंट्री को, जो परचेज को परचेज ही काटेगा। तो डेबिट करके रखे, इसको क्रेडिट करने के लिए तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो परचेज को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट। अगर उस गुड्स पर जीएसटी लगा होगा तो जीएसटी को भी हम लोग डेबिट करके रखे होंगे, हाँ या ना? अगर आप जानते हैं कोई भी एक्सपेंस हो और वो एक्सपेंस पर अगर जीएसटी लगता हो तो आप क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी लिखते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो उस जीएसटी को आप डेबिट करके रखे होंगे, तो उसको भी तो आज आप कंजप्शन कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं कंज्यूमर की जैसा, तो उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू आउटपुट नहीं, वो इनपुट। क्योंकि आप जब परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डीआर एंड डेबिट। अगर जीएसटी गुड्स पर होगा तो उसके लिए इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो क्या
कैश हो, फलना मतलब जो भी बैंक हो या क्रेडिटर्स हो, है ना, समझना है। तो आज गुड्स को आप यूज थोड़ी ना कर रहे, मतलब बेच थोड़ी ना रहे, कंजप्शन यानी यूज कर ले, बात समझ में आ रहा है। इसको अगर कैंसिल करें तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है ना। इसको सबको कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। इनपुट टू इनपुट CGST CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। क्या ये सबको समझ में आया बाबू? यस सर। एकदम सिंपल सा चीज था ना, सिंपल था ना। अब हम लोग अगर 3 का बात करें तो 3 में क्या आ जाएगा, कोई भी गुड्स को, जिस गुड्स को आप किसके लिए खरीद के लाए हैं, बेचने के लिए। उस गुड्स को ना तो मोदी जी हाँ। मोदी जी को दे दो। पैसा तो बढ़ गया, भाव बढ़ गया। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी, बात समझ में आ रहा है। जिसका मार्केट में पहले से गुडविल है उस पर्सन को आप बांट दिए, और मार्केट में जो जिसके पास जिसको दिए आप, वो क्या किया, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा नाम कर दिया, वही नाम इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि आपका बिजनेस को जानता नहीं था, वाह, जगह जगह पर जानने लगा, है ना। आप लोग कुछ समय पहले देखते होंगे बैजू जो था आपका पढ़ाई का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बस समझ में आ रहा नहीं है, सब जगह बैजू 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 लिखा लिखा हुआ रहता है। शाहरुख खान जो है इसका एडवर्टाइजमेंट भी करते थे हैं, करते थे ना। अगर क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेलते थे, सोचिए तो कैसा छोटा कंपनी था, क्रिकेटर के जो टी शर्ट पहनते हैं, गंजी जो पहनते हैं, सब में बैजू लिखा हुआ है ना? छोटा सा कैसा था लेकिन वो कैसा हो गया, बस समझ में आ रहा है। लेकिन आज जो है कंगाल होने के कगार पर आ चुका है, तो हर एक चीज़ का समय आता है बाबू, इसीलिए ज़्यादा उछलना और उड़ना नहीं चाहिए, सब चीज़ को समझते चलना चाहिए, ठीक है। गांव देहात में वो कहावत भी है, काशी का जो फूल होता है वो सालों नहीं रहता है, उस समय के साथ खत्म भी हो जाता है, समझ में आ रहा है। एक घास होता है, घास समझते हैं, व्हाइट कलर का फूल होता है, वो सालों भर नहीं रहता है, कुछ समय के बाद देखिए धुआं कैसे उड़ रहा है, वैसे उड़ जाता है, समझे। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, चलिए समझ में आ गया? इसीलिए सब चीज़ को समझ के चल रहे हैं। अब वो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जिस गुड्स को आप लाए थे खरीद के बेचने का मकसद से, उसको चाहे एडवर्टाइजमेंट पर बांट दिए, यानी फ्री सैंपल पर, किसी को चैरिटी कर दिए, चैरिटी में किसी को डोनेट कर दिए, या कोई चोरा लिया, या कुल मिला के बर्बाद हो गया, मतलब उसको आप बेचने नहीं सके, है ना। तो उसको क्या करना चाहिए, उसमें भी तो परचेज को डेबिट करके रखे होंगे आप, हाँ या नहीं, उसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा ना बाबू, बात समझ में आ रहा है। तो उसके लिए हेडिंग अगर बात करें हम, तो उसके लिए हेडिंग अगर बात करें तो 3 इधर बना देते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट या चैरिटी या डोनेशन या लॉस बाय फायर या थेफ्ट या अर्थक्वेक या पगला है। डेथ ऑफ पार्टनर कहाँ सुन लिया बाबू? क्लास नहीं है तुम इधर आओ देखो। डेथ ऑफ पार्टनर कहाँ सुन लिया? 12th का पहला चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर, गड़बड़ा गया है ना। सुनिए सुन लीजिए, और डैमेज, हाँ डैमेज भी लिख लीजिएगा। जिस गुड्स को लाया थे खरीद के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी एज क्या फ्री सैंपल के तौर, या एडवर्टाइजमेंट भी उसी को कहते हैं, या चैरिटी कर दी, या डोनेशन कर दी, या कोई चोर चुरा ले गया, या फिर आग लगा दी। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट या
चैरिटी या डोनेशन या लॉस बाय जो भी हो, फलना ढिकना जो भी हो लिख दीजिए। फायर इट इज डेबिट। क्या ये समझ में सबको आया नहीं आया? क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसी को डेबिट कर दीजिएगा। समझ में आया नहीं? टू क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। टू क्या लिखेंगे? बेचिए उसको, परचेज बेचिए। नहीं सर। नहीं मारेंगे ना। क्या लिखेंगे जल्दी? परचेज परचेज इनपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। क्या ये समझ में आया? अगर आईजीएसटी रहेगा तो आईजीएसटी लिखिएगा। ऐसा दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि नहीं सीजीएसटी और एसजीएसटी हो सकता है। समझिए? तो यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया? आ गया। कुल मिला के गुड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। मतलब प्री सैंपल क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट दोनों सेम ही चीज होता है। समझिए? एडवर्टाइजमेंट समझते हैं? कोई आए जैसे मान लीजिए शाहरुख खान आए है ना, उसको ये दिए लीजिए जाइए एक बोरा चावल जाइएगा को बना के देखिए चावल अब मजे से खाइएगा। या चप्पल ठीक पहन है। के 4 राउंड घूम हाँ चप्पल पहन के 4 राउंड मार दी। अरे ये चप्पल का दुकान था तो चप्पल कहना ही नहीं है, इतना बिक रहा है यार। चैरिटी कर दी, दान कर दिए किसी को, है ना, या आग लग गया या कोई चोर जो है चुरा के ले गया, तो सबके लिए एंट्री यही होगा। जो भी होगा उसको आप डेबिट कर दीजिएगा, है ना, और परचेज को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दीजिएगा। सिंपल है ना? आगे बढ़िएगा तो कुछ ऐसा है नहीं। क्लियर है? टोटल नोट कर लिए? नहीं किए हैं? मिटा देंगे जल्दी कीजिए। Goods purchased from Mohan rupees 20,000 कैश में करेंगे। ठीक है, इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करें जल्दी होती है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बहुत बढ़िया। 20,000 20K गुड्स को जो है इंश्योरेंस करवा लिए और इसके लिए खर्चा जो आया 20,000 का गुड्स सिर्फ 50 लाख। अच्छा 10,000। ठीक है, गुड्स को हम लोग इंश्योरेंस करवा लिए। इंश्योरेंस में लगा कितना? 10,000 एंट्री इंश्योरेंस अकाउंट नहीं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस जो है नॉमिनल अकाउंट कहता है खर्चा को डेबिट करो, खर्चा को डेबिट कर दिए टू कैश अकाउंट कैश या बैंक अकाउंट। जनरली बैंक लिखा जाता है 10। गुड्स जो है जल बस समझ में आ गया। अब उसके लिए एंट्री क्या करें? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज देखिए यहाँ पर ही ना दो एंट्री हो सकती जल गया है। अगर गुड्स को इंश्योरेंस करवाएं हो तो, और गुड्स को इंश्योरेंस नहीं करवाएं। अगर गुड्स को इंश्योरेंस अगर नहीं करवाएं तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? तो उसके लिए एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू
अगर इस पर जीएसटी रहता तो जीएसटी को भी कैंसिल कर गुड्स जीएसटी को इग्नोर किए पता है ना आपको जीएसटी को इग्नोर किए कितना का गुड्स था 20,000 फाइनली है ना क्या दिक्कत है दूसरा जगह बैठा था दिक्कत है तो बोली बैठा इस समझ में आ गया ना समझ में बहुत सिंपल सी बात है जिस गुड्स आप क्या कहते हैं बेचने के खरीदे तो वह आग लग गया ठीक है आग लग गया तो क्या करें यहाँ क्या होता है देखिए गुड्स कुछ भी हो है ना गुड्स कुछ भी हो गुड्स या फ्री सैंपल पर एडवर्टाइजमेंट पर चैरिटी पर डोनेशन पर लॉस बाय कार्ड कुछ भी हो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है जो कुछ भी होगा उसको डेबिट कर देना है इसमें क्या था गुड्स को इंश्योरेंस करवाए थे इंश्योरेंस नहीं करवाए थे और यहाँ का क्या हुआ गुड्स जल गया समझ में आया ना गुड्स का हुआ जल गया समझ में आ गया जल गया तो उसके लिए क्या करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंटिंग इसमें से है ना वो आइटम तो क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है समझ में आया नहीं जीएसटी इसमें था नहीं तो कैंसिल समझ में आ गया पीछे ठीक है अब समझिएगा अगर गुड्स वेन गुड्स इंश्योरेंस करवा देंगे है ना तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे तो उसके लिए एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी वो कंपनी का नाम लिखिएगा समझे बढ़िया से लिख देते जैसे बजाज कंपनी से करवाइए ना वो तो बजाज कंपनी में सर तो कंपनी की जगह मैं वहाँ पे नाम होगा कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी को रख देंगे डेबिट डेबिट टू कैश कैश हाँ टू कैश सर इंश्योरेंस लिख के कंपनी का सर लिखेंगे या फिर टू कैश ना सर गुड्स का इंश्योरेंस कराएंगे तो फिर गुड्स में परचेज करेंगे टू कैश ना मैं बैंक भी लिख सकते हैं पैसा नहीं दे रहा है पैसा दे रहे इंश्योरेंस कंपनी को जो बैंक लिखे ना सर अगर आप यहाँ पर बैंक लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी रिसीवर है टू बैंक मतलब हम बैंक को दे रहे हैं पैसा दे रहे हैं इंश्योरेंस को मान लो चले लो पैसा दो इंश्योरेंस वाह वाह मतलब वो तो उसके लिए तो फिर चांदी हो जाएगा सर गुड्स इंश्योरेंस करना ना सर जैसे मेरा सामान का इंश्योरेंस हो गया ना तो पैसा हम देंगे ना इंश्योरेंस के लिए दे दिए ना सर कितना बार बार दीजिए इंश्योरेंस वापस करेगा ना वहाँ पर कंपनी वापस करेगा अरे रुकिए ना यहाँ तक ठीक है एक एक करके क्लियर करने दीजिए ना बीच में गड़बड़ गड़बड़ कीजिएगा तो फिर नहीं बता दिक्कत होगा बता देंगे है ना बात बीच में मत कीजिएगा पहले बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को बढ़िया समझिए फंसेंगे एकदम पूरी तरीके से फंसे सबसे पहले गुड्स खरीदें गुड्स को इंश्योरेंस करवाएं गुड्स को आग लगाएं आग लगाने के बाद अगर उसको इंश्योरेंस नहीं करवाएं तो उसका काम कैसे होगा ये समझ में आ गया अगर उसको इंश्योरेंस करवा के बैठे तो कैसे काम होगा ये समझ में आ रहा है क्यों ऐसे काम किए क्योंकि देखिए हम लोग गुड्स इंश्योरेंस करवा के बैठे हैं मतलब पैसा अब तो आग जल गया अब हम लोग क्लेम कर रहे हैं किसको इंश्योरेंस भैया मेरा माल जल गया हम इंश्योरेंस करवा के बैठे थे तुम्हारे भरोसे बैठे थे हम बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम पैसा नहीं दोगे पैसा दे दो बोल के हम लोग क्या करेंगे दे दो मतलब डेटा जब भी एसेट बढ़ेगा मिलेगा ना हम लोग क्या सोच रहे मिलेगा मिलेगा सोच के हम लोग डेबिट किए नहीं किए बात समझ में आया क्या गुड्स को बेचे आप तो परचेज को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा ना यहाँ बैठ के तो पीछे जाइए समझ में नहीं आता अरे तो रख दीजिए ना जिंदगी 1 घंटा मांग रहे हैं उसमें भी आप 1 घंटा नहीं देते हो मोबाइल में लगा रहते हैं यही चलते हम आगे बैठे हैं आगे भी बैठ के वही काम कीजिएगा अच्छा लगेगा घर पर नंबर दे दीजिए एक दिन बढ़िया लेंगे क्लास के बाद में दे दीजिएगा ठीक है याद करते हैं चलिए ध्यान दीजिए क्या इस समझ में सबको आया परचेज को क्या कैंसिल किया पता है अभी यस सर क्योंकि सर क्योंकि इंश्योरेंस करवाएं तो गुड्स को जाएगा ना गुड चल गया किसको इंश्योरेंस कंपनी को इसीलिए परचेज करेंगे क्लेम एक सेकंड आपसे पूछे हाँ उनका ध्यान कहाँ था बात कर लेंगे इसके लिए पूछ रहे हो समझे पूछेंगे ना आप टेंशन क्यों लेते हैं तैयार करेंगे भैया समझ में आया क्यों क्रिएट किए बात करते रहिएगा ना तो सब पार हो जाएगा
इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग डेबिट क्यों किए? क्योंकि मेरा डेटा जैसा हम क्रेडिट करेंगे फ्यूचर में पैसा उसे लेना है, इसलिए हम डेबिट। क्या उस गुड्स को आप बेचें उसको कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना, ठीक है। अभी जीएसटी रहता तो जीएसटी को भी कैंसिल करना पड़ता, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या किया, आया सर्वे किया, सर्वे करने से पता चला कि नहीं आपका जो गुड्स है वो 20,000 का नहीं जला है, वो 15,000 का जला है। और आप बोल रहे कि नहीं 20,000 जला, 20,000 जला, 20,000 जला। कौन बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी यहाँ कितना बोला? 15,000। तो पैसा वो कितना देगा कि 20,000 देगा? पैसा कितना नुकसान हुआ? समझ में आ गया नहीं? अब हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा दे रहा है, रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं, गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से अब तो पैसा नहीं ना मिलेगा, अगर अभी मिल रहा है तो मिलेगा, और मिल रहा है तो गिवर को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस रिसीवर मतलब कंपनी। समझ में आ जाएगा? कंपनी क्या है, कितना सौ पेंट किए थे उसको, क्या पक्का क्लियर है? अब सोचिए बाबू कितना पैसा मिला उसको, मिला ना। अब बताइए अगर पैसा मिलेगा, पैसा कौन सा अकाउंट? अच्छा पैसा आपका हाथ में देख लो बाबू, हाथ में देगा, कहाँ देगा? तो बैंक का अकाउंट बढ़ेगा। अगर बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो बाबू कहाँ करनी है? सिंपल सी बात है, बैंक को क्या कर दीजिएगा? क्या ये सबको समझ में आया? पैसा कितना मिला? 15,000। सिंपल सी बात है ना। कितना नहीं मिला? नहीं मिला तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन क्या नाम से कीजिएगा? सर यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट लाइन को नो सर 20,000 का माल सर सुनिए तो आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत बढ़िया बात है। और कोई सर बढ़िया हम डरते काहे हैं? बोलिए ना, गलती होने से मत डरिए, समझिए। तो इसको लिखेंगे लॉस बाय बायर अकाउंट, गलती से सही हो गया। गलती से सही हो गया सर। सबको समझ में आया नहीं आया? अब एक एंट्री लास्ट बचा हुआ है, जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग अभी हम बता रहे हैं जब फाइनल अकाउंट, क्योंकि हम लोग को फाइनल है तो फाइनल अकाउंट हम साथ में चलते हैं। अगर हम इसके लिए फाइनल अकाउंट जो बनाएंगे, अब ध्यान सुनिए इधर, जब फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे ना, तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे कि जो लॉस हुआ है, इस लॉस को एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिस अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे। और देखिए इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको करेंगे थ्रू डेबिट है ना जी, डेबिट है। तो जब इसको क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? लॉस बाय फायर होगा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आया नहीं है? अगर हम इसका बात करें, इसका, तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे? एंट्री तो वही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाए कोई बताएंगे? कौन बताएंगे? जोर से हो रही ना? 5,000। जो नुकसान होगा उसको भेजना है, कितना? 5। किनको समझ में नहीं है? ईमानदारी से किनको समझ में नहीं है? फिर से एक बार क्लियर करवाएं, अगर दिक्कत है रोमा आ गया। नोट तो कर लिए होंगे सब? हाँ मतलब